हाय गाइस। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो ये है कि जो भी आपके मन में डाउट है फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री में जॉब को लेके वो दूर हो जाए। जैसे काफी सारे लोगों को लगता है कि टू गेट अ जॉब इन फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड, इज एसेंशियल। तो क्या चाहिए क्या नहीं उसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगी। तो गाइस सबसे पहली बात कि अगर आपने किसी फार्मा या केमिकल इंडस्ट्री में जॉब करनी है देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू नीड नॉट नेसेसरी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक ही चाहिए या फिजिकल और इनऑर्गेनिक एनालिटिकल वाले इसमें नहीं आ सकते। नो, दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास ऑर्गेनिक है देयर इज अ स्लाइट एडवांटेज, बट ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक वाले, जैसे मैं खुद ऑर्गेनिक में नहीं थी, मेरा इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था, येट आई वाज प्लेस्ड इन अ फार्मा इंडस्ट्री। सो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आप बीएससी में हो और आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ट्राई करते हो तो आपके पास जस्ट बीएससी केमिस्ट्री या उसके इक्विवेलेंट डिग्री, जैसे बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था बीएससी फॉरेंसिक साइंस हो गया, ये सारी चीजें आपकी कुछ भी होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बीएससी। जस्ट आपका केमिस्ट्री या केमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। तो बस आपके पास वो है, देयर इज नो सच अ थिंग दैट आपके ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री होनी चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी। नो, यू कैन गेट अ जॉब इवन विथ बीएससी फार्मा, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी बायो केमिस्ट्री, बीएससी फॉरेंसिक्स, बीएससी समथिंग रिलेटेड फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। सो लेकिन अगर आप सोचते हो कि हमने बीएससी करके या एमएससी करके कब पे जॉब मिलेगी, मतलब हमें एमएससी ही रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि एमएससी ही रिक्वायरमेंट है। जैसे प्रोडक्शन में, आर&डी में चलो कम है, बट क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन देयर आर यूज वैकेंसी फॉर बीएससी केमिस्ट्री। बट गाइज यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये कि अगर आप एमएससी करके जाते हो और आप बीएससी करके जाते हो तो सैलरी वाइज डिफरेंस आता है। जो आपको पैकेज, जो इनिशियल आपकी सीटीसी होगी आफ्टर एमएससी, वो आपकी बहुत कम हो जाएगी अगर आप बीएससी करके हो। जैसे आपको बीएससी में मान लो इनिशियली आपको 16,000 मिलेगा, सो आफ्टर एमएससी यू आर गोइंग टू गेट 25,000 20,000 अबव। सो एक सैलरी वाइज डिफरेंस आता है। दूसरा पोस्ट वाइज, अगर आप प्रमोट हो गए धीरे धीरे, जैसे आप प्रमोट हुए, तो अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपके पास एमएससी नहीं है, तो आपकी ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाएगी। उसके बाद आप वहां पे प्रमोट नहीं होगे बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दैट पोस्ट इज एमएससी। तो तब आपकी वहां पे एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज हो जाएगी कि आप बीएससी से हो तो आपकी पोस्ट के बाद, अगर बीएससी से हो तो आप उस पोस्ट के बाद यू आर नॉट गोइंग टू गेट प्रमोटेड फर्दर। सो अगर आप बीएससी से, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको अलाउ करती है, देन आई विल सजेस्ट देन प्लीज डू एमएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी करो अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में। बट अगर आपकी फैमिली कंडीशन नहीं अलाउ करती, आपको अर्जेंटली जॉब चाहिए या आप नीड में हो जॉब के, देन आई विल सजेस्ट कि डू पार्ट टाइम एमएससी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, जिससे भी आपको पार्ट टाइम एमएससी मिलती है, आप वहां से पार्ट टाइम एमएससी करिए ताकि आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ जाए, ताकि फ्यूचर में आपके पास एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहे। आप बीएससी में हो, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया सपोज, और मैंने पार्ट टाइम एमएससी कर ली, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है कि इस पोस्ट के लिए मुझे एमएससी ही चाहिए, देन आई विल हैव दैट रिक्वायरमेंट। तो आपकी वहां पे प्रमोशन भी ना रुके और जो भी सैलरी फिर एमएससी वालों को वो ऑफर करते हैं वो आपकी कन्वर्ट होके एमएससी वाले के इक्विवेलेंट हो जाए। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको अर्जेंटली बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब की, तो आप बीएससी के साथ साथ अपनी पार्ट टाइम एमएससी कंप्लीट करिए, और अगर आप उसके बाद बीएड वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, तो आप अपनी एमएससी पार्ट टाइम कंप्लीट करिए। अगर आपको अर्जेंटली नीड नहीं है देन आई विल सजेस्ट देन डू एमएससी फर्स्ट एंड देन ट्राई फॉर अप्लाइंग टू इंडस्ट्री, बिकॉज बीएससी वाले मोस्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट होते हैं, और जो भी एमएससी होते हैं वो आर&डी क्यूसी क्यूए में जनरली प्रेफरेबल होते हैं। बीएससी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोस्टली दे हायर बीएससी स्टूडेंट्स। तो आई फील दैट हेल्थ रिस्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वहाँ पे हेल्थ रिस्क है, आपको थोड़ा मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। वेल देर इज एडवांटेज ऑफ नॉट डूइंग मैनुअल वर्क, जैसे क्यूए क्यूसी आर&डी में आपको इतना मैनुअल वर्क नहीं करना, हेल्थ रिस्क वाइज भी वो कम है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप बीएससी से हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो एमएससी करना, देन डू एमएससी एंड देन ट्राई फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि फिर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट हो गए। और अगर कोई बीएससी वाला बंदे को भी अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ट्राई फॉर क्यूए और क्यूसी डिपार्टमेंट। आर&डी में मे बी वो एमएससी को प्रेफरेंस दे दे, बट प्लीज फर्स्ट ट्राई फॉर क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट, बिकॉज health issues wise I feel that production department is has a lot of demerit. So please try first for QA QC। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, अगर आपको अर्जेंटली नहीं चाहिए, देन ओनली गो फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और साथ साथ में अपनी एमएससी कंप्लीट करिए। अब गाइज ऐसा मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ मस्ट। दूसरी चीज लोग मुझसे कहते हैं कि क्या नेट और गेट की रिक्वायरमेंट है? नो, देयर इज आल्सो नॉट सच रिक्वायरमेंट, एनी रिक्वायरमेंट। अगर आप नेट और गेट क्वालिफाइड हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर पीएचडी, नॉट फॉर अ जॉब इन केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री। और गाइज ये दीज थिंग्स आर जस्ट अ सीवी इनहांसर। अगर आपके पास, आप अपनी सीवी में दिखा रहे हो कि नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, आईआईटी जैम क्वालिफाइड, तो दीज थिंग आर इनहांसेस योर सीवी। एक पॉइंट आपको सीवी में ऐड करने को मिल जाता है कि आपका ये सब क्वालिफिकेशन है, बट देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा नहीं है कि मुझे इंडस्ट्री में जाने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर नेट और गेट और आईआईटी जैम, नथिंग।
दीज आर जस्ट CV एनहांसर, वो आपकी CV को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देगी। इंडस्ट्री में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। तीसरी बात, कोई बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या इंटर्नशिप मैटर करती है, तो नो, इंटर्नशिप ऑल्सो डजंट मैटर फॉर इंटर्नशिप फॉर इंडस्ट्री। PhD में आपके इंटर्नशिप मैटर करती है क्योंकि इंटर्नशिप से आपको एक रिसर्च का एक्सपोजर हो जाता है। तो अगर आपके पास एक इंटर्नशिप है, अगर आप फॉरेन PhDs अप्लाई करते हो, इंडिया में PhDs अप्लाई करते हो, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको पहले से प्रायर रिसर्च का एक्सपीरियंस है। अगर आपका पेपर आ गया तो दैट इज अ वेल एंड गुड, और उस पर ऐड हो जाता है। बट इंडस्ट्री में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स की, बिकॉज यहाँ पे रिसर्च वाला काम नहीं हो रहा। दीज आर, यहाँ आप कुछ न्यू डिस्कवर नहीं कर रहे। हो सकता है एक दो इंस्टीट्यूट में न्यू डिस्कवरी भी है, बट यहाँ पे आपको काम, जो चीजें दी हुई है आप उसको ऑप्टिमाइज करो। तो अगर आपका इंटर्नशिप है, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन इंडस्ट्री। ये सिर्फ और सिर्फ आपके, जैसे मैंने कहा कि CV इनहांसर होते हैं, आपके CV को अट्रैक्टिव बना देंगे कि आपके पास नेट है, गेट है, आपने इंटर्नशिप करी है। ये सब आप अपनी CV में बस एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। बट अगर ऐसा नहीं है कि आपके इंटर्नशिप आपके इस जॉब को लेने के लिए बहुत ज्यादा कुछ, बहुत ग्रेट रोल प्ले करेगा, नो, दैट इज नॉट सच थिंग। जो भी चीज़ आपकी इंडस्ट्री में मैटर करेंगी वो है कि आपने शुरुआत कहाँ से की। मतलब जैसे आपको अगर कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू इंडस्ट्री मिलती है, देन इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट वाले का पैकेज और ऑफ कैंपस वालों के पैकेज में डिफरेंस हो जाता है। सो अगर आपके कॉलेज प्लेसमेंट में है तो गो फॉर डैट। वहाँ पे सिर्फ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही मैटर करेगा, जिसमें वो बेसिक BSc केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करो तो आप अप्लाई करो काफी सारी जगह, एंड दे आर गोइंग टू रिक्रूट यू इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नेटगेट चाहिए, या आपको इंटर्नशिप चाहिए, या आपको कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ऑर्गेनिक चाहिए। देयर इज नो सच थिंग। जस्ट है कि आप अपने आपका MSc कंप्लीट हुआ, आपका BSc कंप्लीट हुआ, अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, आप इंडस्ट्रीज में अप्लाई करो। उनकी फ्रेशर्स की वैकेंसी निकलती है, बहुत सारे वॉक इन इंटरव्यू निकलते हैं जहाँ पे फ्रेशर को चांस दिया जाता है। उसके बाद वो आपका जस्ट वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे। इफ देयर इज अ रिटन टेस्ट, पहले रिटन टेस्ट लेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, एंड दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू। देयर इज नो सच एज सच रिक्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली फॉर एन इंडस्ट्री जॉब। So I hope मैंने आपके डाउट क्लियर किए होंगे. If you have any doubt, then please do let me know in the comment section. Thank you for watching the video. If you like the video, please do subscribe the channel. Thank you.